ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये म्यांमार का एक डिस्ट्रिक्ट है मायावाड़ी के नाम से। अच्छा, इसका बॉर्डर लगता है थाईलैंड के साथ। इस वक्त म्यांमार के जिन इलाकों में मिलिट्री जनता और बागियों के दरमियान मार कुटाई चल रही है उसमें ये रीजन टॉप पे आता है। इधर बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि एज पर मिलिट्री जनता यहाँ पर मायावाड़ी में थाईलैंड के रास्ते रेबल्स को मिलिट्री सप्लाई मिल रही है। इसीलिए वो समझ रहे हैं कि अगर बागी इन इलाकों में कमज़ोर हुए तो दिस विल डिस्टर्ब देयर सप्लाई चेन। इसीलिए मायावाड़ी में फ़िलहाल घमसान की लड़ाई जारी है। नाउ इधर से तो मिलिट्री जनता है ना, लेकिन उधर से कौन है जो सबसे ज़्यादा इनसे इस इलाके में लड़ रहा है, वो कौन है? कल भी मैंने आपको बताया था कि मिलिट्री जनता के खिलाफ कोई एक ग्रुप वहां पर म्यांमार में इस वक्त मिलिटेंट स्ट्रगल नहीं कर रहा, बेशुमार ग्रुप्स मिलकर उनसे लड़ रहे हैं। मायावाड़ी डिस्ट्रिक्ट म्यांमार की केरन स्टेट के अंदर आता है और यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें इन दिनों जिस ग्रुप के पीछे मिलिट्री जनता हाथ धो के पीछे पड़ी है सबसे ज़्यादा, उस ग्रुप का नाम है कोबरा कालम। कोबरा कालम ग्रुप है, वहाँ पर फाइटिंग ग्रुप है जो कि मिलिट्री जनता से इस वक्त लड़ रहा है। नाउ ये जो ग्रुप है कोबरा कालम, दिस इज अ स्पेशल मिलिटेंट विंग ऑफ म्यांमार सेपरेटिस्ट ग्रुप नोन एज केरन नेशनल लिबरेशन आर्मी। और ये जो गैंग है ये कहता है कि केरन जो स्टेट है म्यांमार की, इसको आज़ादी मिलनी चाहिए बर्मा से और ये एक अलग मुल्क होना चाहिए। और वो कहते हैं ये जो केरन कौम है उसकी ज़मीन है। वैसे ये जो केरन है दे आर नॉट दी बर्मीज, ये अलग लोग हैं और ये चाइनीज़ तिब्बतियन मिक्स नस्ल है, एक अलग सी कौम है, बर्मी नहीं है ये लंबे अरसे से लड़ रहे हैं मिलिट्री जनता के साथ, म्यांमार की स्टेट के साथ लड़ रहे हैं और कहते हैं कि केरन माता की जय, यानी उस फलसफे पे अमल करते हुए ये कहते हैं 1949 से लेके हम लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए और हमें अलग मुल्क होना चाहिए हमारा। बड़ी पावरफुल सेपरेटिस्ट मूवमेंट इनकी रही है 1980s में, तो बल्कि मैं आपको ये बताऊं इतने पावरफुल हो गए थे 1980s में कि 20,000 की इनकी फोर्स हुआ करती थी केरन नेशनल लिबरेशन आर्मी की। लेकिन फिर ये कमज़ोर होते गए जैसे जैसे बाय द वे वहाँ पर आंग सान सू की आते हैं ना, डेमोक्रेटिक फोर्सेस आती हैं ना हुकूमत में, तो ये कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो फिर इनसे बातचीत करते हैं और ये सारा कुछ। लेकिन मिलिट्री जनता जब भी आती है ये पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि मिलिट्री जनता तो मिलिट्री जनता है। जो फौजी होते हैं वो तो कहते हैं ऐसी की तैसी, हम तो बात नहीं करेंगे इनके साथ, तो ये फिर से पावरफुल हो जाते हैं। तो 80s में ये 20,000 की फोर्स रखते थे लेकिन फिर कमज़ोर हुए और 2008 तक तो इनका नंबर 5,000 से भी कम हो गया था। इनके गोरिल्ला फाइटर्स का नंबर बहुत कम हो गया। लेकिन फिर जो ही मिलिट्री जनता पावर में आई है ना, इस बार जो इन्होंने मार्शल लगाया तो एकदम से इनकी पावर दोबारा बढ़ी है, तादाद दोबारा बढ़ी है और इस वक्त इनके पास दोबारा 20,000 से ज़्यादा लड़ाके मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। गोरिल्ला वॉरफेयर के हवाले से बहुत बड़ा नंबर है। याद रखें कि अफगान नेशनल आर्मी 3.5 लाख की थी जिसको इंडिया सपोर्ट करता था, इंडिया ने इसको ट्रेन किया हुआ था, और अफगान तालिबान 50,000 से भी कम थे। इंतहाई एंटी पाकिस्तान इंडियन फ्लॉप डिफेंस एनालिस्ट मेजर गोरावारिया साहब फरमाते रहते थे कि 3.5 लाख से अफगान जो फौज है 3.5 लाख, उनसे तालिबान नहीं लड़ सकते। लेकिन वो गलत साबित हुए क्योंकि मेजर साहब को देखें गोरिल्ला वॉरफेयर की डायनामिक्स का शायद उस तरह से इल्म नहीं था, शायद उस तरह से समझ नहीं थी उनको। ये जो गोरिल्ला वॉरफेयर होती है इसमें हमेशा से बड़ी फोर्स जो है वो रिस्क पे ज़्यादा होती है, उनका नुकसान का जो चांस है वो ज़्यादा होता है। तो कोबरा कालम वहाँ की एक बड़ी गोरिल्ला फोर्स बन के तेज़ी के साथ उभरी है इस स्टेट के बड़े हिस्से के अंदर और मिलिट्री जनता का कंट्रोल यहाँ पर इस स्टेट में बड़े हिस्से पे ख़त्म हो चुका है, जिसको वो दोबारा गेन करने की अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाउ हियर इज द ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। म्यांमार की फौज जो है ना मैदान छोड़ के भाग रही है, यहाँ से मैदान से भाग रहे हैं, वो हथियार फेंक के वो भाग रहे हैं। इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है कि हम नहीं लड़ेंगे भाई, क्योंकि जान बची 100 लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ वो वाला हिसाब है। इनके जनरल्स ने कहा इनको कि मुओ कब तक तुमको पालते रहेंगे फ्री में, जाओ जाके केरन स्टेट वालों को लड़ो, खासतौर पर ये जो मायावाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये खाली करा के दो हमें, कोबरा कालम के लड़कों से इनको खाली करा के दो। ये उधर गए मिलिट्री जनता के सैनिक, लेकिन उधर जाके ही इन्होंने हथियार फेंक दिए कि हम नहीं लड़ेंगे। असल में ये पहाड़ी इलाका है, कोबरा कालम ने पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो मोर्चे बना के रखे हुए हैं। 9 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं पहाड़ों पे इस स्टेट के अंदर। अब तक सिर्फ 3 ऐसी चोटियां हैं जो कि मिलिट्री जनता वाले वापस ले चुके हैं, 6 अभी उन्होंने वापस लेनी है इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एरिया। तो जब उनके कमांडर ने कहा कि सैनिकों चढ़ जाओ ऊपर पहाड़ पे, तो सैनिकों ने कहा कि भाई आप जाएं, हम तो नहीं जा रहे, वी विल नॉट फाइट विद देम। और इसकी वजह यह कि वो डिमोरलाइज्ड हो चुके थे, उनको काफ़ी नुकसान हो चुका है पहले ही इस स्टेट के अंदर। जैसे
गिलगित बल्तिस्तान में इंडियन ट्रूप्स ने सरेंडर किया था ना, वही हरकत यहाँ पर म्यांमार की फौज ने की है कि हम जो है ना वो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, रेफरेंस देना यहाँ पर ज़रूरी होता है। रेफरेंस इस न्यूज़ का मैं आपको देता हूँ। म्यांमार का बड़ा और न्यूट्रल अखबार है, न्यूज़ आउटलेट है बड़ा, एरावाडी, जो कि थाईलैंड में एग्जाइल में रहने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, बर्मीज जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये वहाँ से शाया किया जाता है। 1990 से लेके ये जो न्यूज़ आउटलेट है वो शुरू हुआ था। आज इट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ आउटलेट रिगार्डिंग दी म्यांमार सिचुएशन। ये खबर लगा रहे हैं कि म्यांमार मिलिट्री लाइट इन्फेंट्री बटालियन रिफ्यूजेस टू फाइट आफ्टर टेकिंग हैवी कैजुअल्टीज। An entire Myanmar Janata Light Infantry Battalion involved in operations in Karen State's Mayawadi Township disobeyed orders and refused to fight, वगैरह वगैरह। ये सूरत हाल है वहाँ पर। Having said that, अगर हम ये कहें इस तरह के वाक़यात पे कि मिलिट्री जनता बहुत कमज़ोर हो गई है इस वक्त, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ओपिनियन ठीक होगा इस एक वाक़ये को देख के। रेजिस्टेंस इनको फेस करनी पड़ रही है, और वो जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं वो दूर दराज के एरियाज़ में कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया, ये भी थाईलैंड के बॉर्डर पर ये सारा वाक़या पेश आया है। शहरों में और मेनलैंड में, म्यांमार की मेनलैंड में, म्यांमार की सिटीज़ में मिलिट्री जनता की ग्रिप बड़ी मजबूत है। लेकिन ये भी नई चीज़ देखने को मिल रही है कि मुख्तलिफ जो वहाँ के ग्रुप्स हैं, एंटी मिलिट्री जनता जो ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान पहले से ज़्यादा इंट्रोपरेबिलिटी देखने को मिल रही है, जिससे उनकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ती हुई नजर आई है हालिया दिनों में, जिस वजह से ये म्यांमार मिलिट्री को टफ टाइम दे रहे हैं और उनको ज़्यादा मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। मिजोरम पे नज़र रखें, इंडियन स्टेट मिजोरम, इस पे नज़र रखें। बड़ी तादाद में यहाँ पर बर्मी घुस गए हैं, रिसेंट वीक्स में बड़ी तादाद में घुस गए। उधर म्यांमार में चिन स्टेट में अराकान आर्मी और फौज के दरमियान WWF घमसान की शुरू हो गई है। जैसे वो WWE में रॉयल रंबल नहीं होता था, आपने देखी होगी, दर्जनों सूखे और तगड़े पहलवान एक साथ अखाड़े में लड़ रहे होते थे, एक दूसरे को मार रहे होते थे। समझ में नहीं आता था कि कौन किसके साथ लड़ रहा है, कौन किसको मार रहा है, लेकिन बस वो फिर जो है ना उठा के और रिंग से बाहर फेंकना होता है। कोई पतला सा पहलवान किसी मोटे पहलवान के हाथ में उसकी गर्दन आ जाती थी और वो उसको यूं रिंग से बाहर फेंक रहा होता था। तो कभी कोई पहलवान यूं किसी पतले पहलवान को उठा के और रिंग से बाहर फेंक रहा होता, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोली सामान नहीं उठाते, इस तरह से उठा के बाहर फेंक रहे होते थे। तो यहाँ पर म्यांमार की ये जो स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के साथ जिनका बॉर्डर है, ये WWE का रॉयल रंबल का अखाड़ा बन गया है। यहाँ से जो भी रिंग से बाहर जिसको फेंका जाता है फुदक के इंडिया में गिरता है, आके मिजोरम के अंदर लैंड करता है। द डिप्लोमेट खबर लगा रहा है कि फ्रेश इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमार नेशनल्स इनटू इंडियाज मिजोरम स्टेट, वायलेंट क्लैशेस बिटवीन दी तमाडो एंड अराकान आर्मी इन द चिन स्टेट अर्ली दिस मंथ ट्रिगर्ड दी एक्सोडस। तमाडो असल में म्यांमार की फौज का ऑफिशियल नाम है। लिटरली तमाडो का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस। वैसे इंडिया का आप जरा डबल स्टैंडर्ड तो चेक करें यहाँ पर इस सारे एपिसोड में। बुद्धिस्ट बर्मी अगर आ रहे हैं ना तो आराम से मिजोरम के अंदर आ रहे हैं, चिन स्टेट से यहाँ पे फुदक के इधर पहुँच गए। लेकिन मुस्लिम रोहिंग्या को इजाज़त नहीं है इंडिया आने की। ये आप चेक करें, इनकी ज़रा डबल स्टैंडर्ड देखें। वो रोहिंग्या मुसलमान बेचारे आ रहे होते हैं, इतना बड़ा इंडिया है और ज़रा उनकी आप देखें तो उसकी कितनी कम तादाद में उन्होंने हैं, तो ये भी पड़ोसी म्यांमार के, लेकिन बहुत कम तादाद में उन्होंने रोहिंग्याज को जो है वो शरण दी हुई है, उनको प्रोटेक्शन दी हुई है। अलबत्ता वो जो बर्मी बुद्धिस्ट बर्मी है ये बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इंडिया की ये जो हिंदुत्व सरकार है, बेशर्मी के साथ इन्होंने भी मुसीबत के मारे इंसानों को, रेफ्यूजीज़ को मज़हब के तनाज़ुर में डिवाइड करके रखा हुआ है। बहरहाल जी, तो म्यांमार की जो गेम है इट्स गेटिंग वेरी इंटेंस हर रोज़, और देखते हैं कि आखिर में क्या शक्ल अख्तियार करती है ये सिविल वार आगे चल के। लेकिन मिलिट्री जनता के लिए दूर दराज के इलाकों में प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं।